व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैरियत होंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे वो टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लानिंग में जो पहली टाइप है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मैंने अपनी पीछे लास्ट वीडियो क्लिप के अंदर आपसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया था, और तीनों को थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंसेस इनके आपस के बयान करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ वो लास्ट क्लिप भी आपको पसंद आई होगी। आज हम इसके अंदर कोर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या चीज़ है, और इसकी फॉर्मलाइजेशन और इसके अंदर की क्या चीज़ें होती हैं, कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो विजन है, ये ख्वाब, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो क्लिप के अंदर बताया था मिशन वर्सेस विजन के अंदर, कि जब आपका कोई विजन होता है, कोई ख्वाब होता है, तो उसको अचीव करने के लिए आप मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं, और उनमें सबसे बड़ा एक स्टेप आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि आपने वो ख्वाब किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है। फिर आप उसके लिए मुख्तलिफ मोड ऑफ एक्शंस में जाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, मिशंस बनाते हैं, फिर मिशन को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, आपने गोल सेट करते हैं, फिर गोल सेट करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ये एक लंबी डिटेल टॉपिक है। अभी बात हो रही है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या चीज़ है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके विजन से ड्राइव होती है, जो आपका ख्वाब है, जो आपने अचीव करना है, ठीक है, आपके विजन से ड्राइव होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो 1-2 दिन की नहीं होती, वो सालों की होती है। आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल की प्लानिंग करनी है कि आपने 15 साल बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना है। तो उसके लिए आप पहले दिन से कोशिश कर रहे होते हो अपना ख्वाब को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो आपकी इसको मतलब टॉप विजन जो है इसको लेके चलती है, और ये टॉप मैनेजमेंट ही इस चीज़ को ड्राइव करती है। मैंने जैसा बताया था अपनी पिछली वीडियो क्लिप के अंदर भी कि ये टॉप मैनेजमेंट का डोमेन है, और 3 से 5 साल का जो है, 10 साल का, 15 साल का विजन होता है इनका, जो भी उसको लेके ये चल रहे होते हैं कि हमें आगे कहाँ जाना है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपका बिज़नेस फॉर्मलाइजेशन होती है कि आपकी किस तरीके से क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन हो रही होती है, जब जाके स्ट्रैटेजीज बनती हैं। अगर इसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की अगर हम देखें तो 3 टाइप है। पहली टाइप जो है वो आपकी बिज़नेस या स्ट्रैटेजी फॉर्मलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपना स्वॉट एनालिसिस करती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके आगे थ्रेट्स क्या है, उस बिज़नेस के अंदर कितने लोग हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके रॉ मटेरियल की क्या है लिमिटेशंस, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, XYZ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन को पता है, और थ्रेट भी पता है। अब जो वीकनेस है उसको किस तरीके से ओवरकम करेंगे। अब वीकनेस के लिए वही सोचते हैं कि हमारी वीक स्ट्रेंथ ये है, सामने वाले की स्ट्रेंथ कुछ और है, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस है। तो बहुत सारे मर्जर्स हो जाते हैं। मर्जर से क्या होता है कि सेम विजन, सेम गोल, तो सेम रिजल्ट। जब 2 लोग मिलते हैं आपस में, तो दोनों के रिसोर्सेज एक साथ मिल के इस्तेमाल होते हैं, और फिर जब इस्तेमाल होते हैं तो दोनों फ़ायदा उठाते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आप सिंगली लड़ते रहोगे अपने मैदान में, वो सिंगली लड़ते रहेंगे अपने मैदान में, और फ़ायदा कोई भी नहीं हासिल कर रहा उस तरीके से जिस तरीके से हासिल किया जा सकता है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, हमने देखा अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा में, कि कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क्स जॉइंट 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही होती हैं। मैंने स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर देखा, जब कोविड आया तो वैक्सीन के अंदर तमाम लोगों ने मिलके, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने मिलके वैक्सीन के उसूल के लिए मिलके कोशिश की, यानी अपनी अपनी रिसर्चेस आपस में शेयर की, आपस में मर्जर्स किए, कोऑर्डिनेशन बनाया, कोलैबोरेशन किया। तो इस तरीके से क्या हुआ
उनका जो विज़न था वो भी अचीव हुआ और दोनों ने मिलकर फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं रिसर्च के मैदान में आगे बढ़े। तो पहली चीज़ जो है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रही होती है कि उसने अपने आप को दिख रही होती है कि वो है क्या, बेसिकली अपने ख्वाब को कैसे पहुँचेगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन, आपने स्ट्रेटजी बना ली, टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बन गई। अब जब मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट है उन पे भी इम्प्लीमेंट करना है, साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं उनके अंदर उस स्ट्रेटजी से कन्वर्ट करना है उनके मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने सोच लिया, आपने लिख भी लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आप अपने विजन को अचीव ही नहीं कर सकते ना। तो दूसरा फेज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर विजन है। आप अपने लोगों को बताते हो कि मेरे नॉर्म्स क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है और मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है। तो वो सब फिर मिलके आपके उस ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो यानी स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन के बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, अब आ गए इवैल्यूएशन के अंदर, जो थर्ड पार्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। तीसरे चीज़ के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी, हमारी एक विज़न का हिस्सा थी कि हम 0% डैमेज या एरर फ्री प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को देंगे। अब अगर हमारा विज़न ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर कहाँ जाना है और फिर उसके बाद मिशन ये था कि हमें अपनी 0% डैमेज प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देना है, लेकिन आपकी चीज़ों में वेरिएशन आ रहा है, आपके कस्टमर आपके डिफेक्ट्स प्रोडक्ट को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपने विजन से और मिशन से कहीं हट रहे हो, अपनी वैल्यूज से हट रहे हो। आपकी जो स्ट्रेटजी है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपके XYZ वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड, आप उसमें लैग कर रहे हो। तो जब लैग कर रहे हो तो आप उसमें अपने आप को चेंज करते हो अपने अंदर और अपनी वर्क को स्मूथ करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो और अपनी वर्किंग को मज़ीद स्मूथ से स्मूथ करते हैं। अब ये तीन प्रोसेस, पहला वाला फॉर्मुलेशन वाला, दूसरा वाला आपका इम्प्लीमेंटेशन और थर्ड वन इज इवैल्यूएशन, ये एक टाइम नहीं होता, ये हर टाइम रिपीट होता रहता है। हो सकता है कि उस वक्त की आपकी वीकनेस आपने ओवरकम कर ली हो और अब कोई और दूसरी वीकनेस हो, तो हो सकता है कि उस वक्त की मर्जर की रिक्वायरमेंट, एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट अब ना हो आप। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम वेरी रहती हैं, लेकिन आपका विजन कांस्टेंट रहता है, उसके लिए मिशन कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स वेरी करते रहते हैं। गोल आपका कांस्टेंट है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है अचीव करने के वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। ठीक है, तो आई होप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जो अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमने मिलके समझा और आपको बेहतर तरीके से थोड़ा बहुत क्लियर तो हो गया होगा। आई होप आप इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कवर करेंगे, मज़ीद रिसर्च करेंगे, मज़ीद समझेंगे और इस पे काम करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।